क्या आप रोजाना अपने जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं? क्या आपका दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सीढ़ियाँ चढ़ना या उठना बैठना तक आपको मुश्किल लगता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे की जो यूं तो सदियों पुराना है, पर अब साइंटिफिक रिसर्चेस की कसौटी पर भी परखा जा चुका है और बहुत ही इफेक्टिव है। दोस्तों, दर्द चाहे आपके किसी भी जॉइंट में हो, इसके कॉजेज आमतौर पे सिमिलर ही होते हैं। कई बार हमारे जोड़ों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जिससे वो घिसने लग जाते हैं। इसे हम कहते हैं एज रिलेटेड वियर एंड टियर। दूसरा कारण है इन्फ्लामेटरी बीमारियां जैसे कि आर्थराइटिस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर गाउट। इसमें क्या होता है कि जॉइंट स्पेस कम हो जाती है, हड्डियां घिसने लग जाती हैं और ग्रीस सूख जाता है, जिसकी वजह से जोड़ों में सूजन आने लगती है और दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा किसी चोट की वजह से या भारी वजन उठाने की वजह से या फिर कई बार इनएक्टिविटी यानी बिल्कुल ना चलने फिरने की वजह से भी जोड़ों के ऊपर दबाव पड़ता है और वो कमज़ोर हो जाते हैं, वहाँ दर्द शुरू हो जाता है। तो ये तो बात हुई दोस्तों जॉइंट पेन के कुछ कॉमन कारणों की। अब आइए बात करते हैं इलाज की, ट्रीटमेंट की। दोस्तों, जब भी हम में से किसी को कहीं कोई दर्द होता है तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं? बताइए, अभी नीचे कमेंट में लिख के मुझे बताइए आप क्या करते हैं। जी हाँ, हम सभी लोग पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दवाइयाँ वास्तव में हमारे दर्द का इलाज नहीं करती हैं, बल्कि सिर्फ कुछ वक्त के लिए दर्द को दबा देती हैं? कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं कि इनके बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं। इनफैक्ट अब तो बहुत सारी रिसर्चेस भी ये कहती हैं दोस्तों कि ऐसे ड्रग्स को ज़्यादा लेने से पेट की प्रॉब्लम्स, लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स और कभी कभी तो डिपेंडेंसी जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ये दर्द निवारक दवाएं केवल सिम्टम्स को एड्रेस करती हैं, रूट कॉज को नहीं। इसका मतलब यह है कि इनके उपयोग करने से दर्द तो आपका थोड़ी बहुत देर कम हो जाएगा, लेकिन असल में जो प्रॉब्लम अंडरलाइंग है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे उपाय भी दिए हैं जो न सिर्फ दर्द से राहत देते हैं बल्कि हमें दवाओं के इन साइड इफ़ेक्ट्स से भी बचाते हैं, तो शायद आप इसके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। लेकिन अक्सर जब मैं लोगों से बात करता हूं तो उनकी हमेशा एक कॉमन कंप्लेंट होती है कि आयुर्वेदिक दवाएं काम बड़े स्लो करती हैं, धीरे धीरे करती हैं और ऐसे में उन्हें बिना पेन किलर लिए गुजारा चलता नहीं है, लेनी ही पड़ती है पेन किलर। हाँ दोस्तों, ये बात ठीक है कि आयुर्वेदिक दवाएं और नुस्खे जो हैं वो धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आयुर्वेद में दर्द को तुरंत कम करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर आपको दर्द ज़्यादा ही है और आप इससे तुरंत आराम पाना चाहते हैं तो इसके लिए आप आयुर्वेदिक पेन रिलीवर ऑयल्स को लोकली यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका दर्द में आपको आराम फ़ौरन मिलेगा और इस तरह के तेलों के अंदर जो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपके जॉइंट्स में एब्जॉर्ब होकर वहाँ पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और हीलिंग का काम भी करेंगे। तो इससे डबल फ़ायदा आपको मिलेगा। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा तेल इसके लिए आपको यूज़ करना है तो आप चाहें तो सरसों के तेल में लहसुन को पकाकर उसकी मालिश गरम गरम तेल की आप अपने जोड़ों पे कर सकते हैं। या फिर अगर आप और भी ज़्यादा फास्टर रिलीफ चाहते हैं और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम चाहते हैं तो आप ऑर्थो 21 नाम से एक आयुर्वेदिक ऑयल मार्केट में आता है, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, लोकल एप्लीकेशन के बाद अब आइए बात करते हैं हमारी दूसरी रेमेडी की, जो कि ओरल यूज़ के लिए है, यानी खाने के लिए है। इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए हल्दी, अदरक, दालचीनी, लहसुन, अश्वगंधा, छोटी इलायची और काली मिर्च। आइए पहले जानते हैं कि इस रेमेडी में हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स क्यों रखे हैं। तो देखिए, हल्दी में कर्क्यूमिन होता है जो कि एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है और आपको आराम दिलाता है। अदरक भी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का काम करता है। दालचीनी में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो कि आपके शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं और सूजन को भी ये कम करती है। लहसुन दर्द और सूजन को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है और बॉडी की इंटरनल हीलिंग पावर को ये बढ़ा देता है। अश्वगंधा तनाव को कम करता है और इसके साथ साथ जोड़ों के दर्द में भी इससे राहत मिलती है। इलायची और काली मिर्च की अगर बात करें तो ये पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और हल्दी के कर्क्यूमिन को और ज़्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए आप एक बर्तन में 1 गिलास दूध पहले गर्म कर लीजिए। इसके बाद इसमें आप आधा छोटा चम्मच कसा हुआ ताज़ा अदरक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 कलियां लहसुन की बारीक काट कर, आधा चम्मच छोटा वाला टीस्पून अश्वगंधा पाउडर, 1 चुटकी छोटी इलायची का पाउडर और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालिए और इसको धीमी आंच पर 5 से लेकर 7 मिनट तक आप पकने दीजिए।
इस प्रोसेस से क्या होगा कि सभी मसालों के जो गुण हैं वो इस दूध के अंदर शामिल हो जाएंगे। इसके बाद दूध को आप एक ग्लास में निकाल लीजिए, छान लीजिए, और इसके अंदर अगर आप ज़रूरत लगे टेस्ट के लिए आप तो थोड़ी सी पिसी हुई मिश्री जो धागे वाली होती है वो भी आप मिलाकर पी सकते हैं। इसका सेवन आपको रोज़ाना रात को सोने से पहले करना होता है ताकि ये आपके शरीर में दर्द के खिलाफ लड़ाई लड़ सके और आपको एक सुकून भरी नींद भी आए। तो आज से ही इस नुस्खे को आप अपनाइए और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी इससे बदल सकती है। बस ध्यान रखें कि अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी है या कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है तो ऐसे में इसको पीने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। और विजिबल रिजल्ट्स के लिए इस नुस्खे को कम से कम 21 दिन तक रेगुलरली ज़रूर लें, क्योंकि ये एक देसी नुस्खा है, इसलिए इसको रेगुलर तौर पे लेना बहुत ज़रूरी होता है। धीरे धीरे ही इससे आपको असर दिखने को मिलेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आज की आपको बड़ी अच्छी लगी होगी और इससे कुछ ना कुछ नया आपने ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। आने वाले वक्त में इस तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। चलिए, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके बाद ये वाली वीडियो भी एक बार देख लीजिए। इसमें मैंने आपको जोड़ों के दर्द के लिए एक बहुत ही बढ़िया दूसरी होम रेमेडी बताई है जो आपके काफ़ी काम आ सकती है। चलिए, इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।